जय हिंद साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। देखिए, अभी हाल ही के अंदर जो राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आया है उसके संबंध में मैं आप सबके सामने कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूं। देखिएगा, इस बार जो राजस्थान पुलिस का पहले फिजिकल हुआ, उसके बाद फिर इनका रिटर्न पेपर हुआ, वो भी सीबीटी बोर्ड के अंदर सीबीटी मोड में हुआ, जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर में आपको पेपर दिलाया गया था। ये जो रिजल्ट अभी आया है इसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी को निराशा हाथ लगी है। क्या हुआ ऐसा? देखिए, इसके अंदर कुछ नियम जो है वो लागू किए गए हैं। पहला नियम तो ये था कि जहां पर 10, 15, 20 पोस्टें थी वहां पर भी विद्यार्थियों को 40% अंक के आधार पर पास किया है। यानी जहां पर 10 पोस्टें हैं वहां पर अभी जो विद्यार्थी पास किए हैं वो कम से कम 150, 140, 70, 80 विद्यार्थियों को यहां पर पास किया गया है। अब क्या 140 ये 10 पोस्टों पर हो पाएंगे? कहने का मतलब ये है, इनमें से जो फाइनल मेरिट के अंदर जिसका नाम आएगा वही राजस्थान पुलिस की जो आगे ट्रेनिंग होगी और उसी को जो है फाइनल जो है लिस्ट उसकी जारी कर दी जाएगी और वो फाइनली जो है राजस्थान पुलिस को ज्वाइन करेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी 40% विद्यार्थी पहले भी थे और वो मुद्दा उठा भी था सीईटी का, यहाँ पर वापस 40% कर दिया गया है। तो यहाँ से मेरे जो मित्र थे उन्होंने भी पेपर दिया, उनके एक नंबर से जो है वो 40% से कम थे, इसलिए उनका नंबर नहीं आया। काफ़ी अच्छा पेपर दिया गया था उनका, काफ़ी उन्होंने फिजिकल के अंदर अपने जो क्या बोले फिजिकल होता है उसमें दौड़ में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए थे, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। अब वो डिमोटिवेट हो चुके और घर से बाहर भी निकले। उनके घर वालों से फोन आया था, यार इनको कुछ समझाओ कि इनको बोलो कि अगले जो है कांस्टेबल की भर्ती में पेपर में पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करेंगे, अगली बार दे देंगे। जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा, यार मैं इतनी लंबी तैयारी कर रहा हूँ और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो तैयारी भी नहीं करते उनका नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा राजयोग का भी इश्यू रहता है कि जब तक आपका किस्मत जो साथ देती है ना, तो आपके तुक्के भी क्या हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सही हो जाते हैं। और जब तक आपकी किस्मत साथ नहीं देती ना, तो आपके कितनी भी पढ़ाई कर लो वो पढ़ाई बेकार रहती है। अब यहाँ पर जो विद्यार्थी निराश हो रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि निराश ना हो, आपका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने जो मेहनत करी है वो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आपको पुनः एक प्रयास और करना है। 2025 में जो इस सीईटी के माध्यम से 5500 पदों पर जो राजस्थान पुलिस की भर्ती होने जा रही है, उस राजस्थान पुलिस की भर्ती के अंदर आपको वापस अपना किस्मत आजमानी है। आई होप, मैं सांवरिया सेठ से यही दुआ करेंगे कि आप सभी का सिलेक्शन पक्का इस बार तो हो। और जो विद्यार्थी नए हैं वो तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यही मेरा एक राय और मशवरा है कि आप लोग राजस्थान जीके को जितना हो सके उतना राजस्थान जीके को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद एक अलग से सब्जेक्ट आती है जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कंप्यूटर के 30 प्रश्न को पढ़ने के लिए कम से कम आपको कंप्यूटर के जो पूरा नॉलेज है वो आपको लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसके अंदर कंप्यूटर के स्कोर को पूरा कर पाते हैं। अब इसके अंदर एक महिला बाल अपराध, जैसे महिलाओं से संबंधित जो धाराएं होती उससे भी काफी इस बार प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद सर हम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या पढ़ना चाहिए? देखो, पॉलिटिकल साइंस जो है एक ऐसी सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को एक बार पढ़ने के बाद में आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। बहुत सुलझी हुई सब्जेक्ट है, लेंदी जरूर है लेकिन थोड़ी सुलझी हुई है। इसके अंदर बहुत गलत प्रश्न बहुत कम चांस में होते हैं क्योंकि बहुत सरल, बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भी जैसे आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स की तैयारी कर, वैसे इस बार ये हुआ कि पिछली बार कहा गया कि कांस्टेबल में मैथ्स नहीं आती है, इस बार कम से कम आधी से ज्यादा आपकी क्या आई थी, मैथ्स आई थी। तो मैथ्स को भी आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट करना है। मैथ्स को भी आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट करना है। मैथ्स को पढ़ते रहिएगा, मैथ्स बार बार प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स आपको जो है वो कंप्लीट आएगी। एक दिन 2 दिन का कोई हलवा नहीं है जो आप मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और रीजनिंग की रही बात, तो रीजनिंग को तो वैसे मैंने भी पढ़ा है और उस समय से लेकर 2016 से अभी मेरे को रीजनिंग याद भी है। तो रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे हम वापस अगर पढ़ी हुई हो एक बार रिविजन कर ले तो हमारा काम हो सकता है। तो जो विद्यार्थी नए हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, कहीं से भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी कोर्स ले, कोचिंग ज्वाइन करें, सेल्फ स्टडी करें, लाइब्रेरी में पढ़ें, कहीं पे भी पढ़े, लेकिन आप तैयारी जरूर करें। आपका सपना है अगर वर्दी स्टार लगाने का, अपने
शरीर पर स्टार लगाने का, यहाँ पर आपके विजय स्तंभ का एक सिंबल लगा हुआ हो, आपका मान सम्मान हो समाज के अंदर, तो आपको करना पड़ेगा कि ये आपको पूरा का पूरा जो मैंने बताई है रणनीति, इसके साथ कार्य करना पड़ेगा। गाइड, बहुत सारे लोग ऐसे सर गाइड कौन से है, तो बहुत सारे पर्दे वाले राय से भी सिलेक्शन लेके बैठे। एक मेरा दोस्त था जिसका भतीजा है, उसने सिर्फ और सिर्फ राय की गाइड बढ़ी थी और उसका सिलेक्शन हो गया कांस्टेबल के अंदर। यहां राजयोग का बड़ा इश्यू होता है। मैंने भी काफी बार पेपर दिए, वैसे आप अपन कभी हुए नहीं, फेल हुए नहीं है, लेकिन मेरिट फाइनल मेरिट में अपन कट गए थे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें बड़ा दुख देती है, लेकिन अब तो हम भर नहीं सकते क्योंकि ओवर एज हो चुके हैं। और अब अगर अब पेपर होता तो आई होप हम भी अच्छे प्रकार से, कोई दिक्कत भी नहीं होती कि हम नौकरी ना लगे, क्योंकि हम तो पढ़ाते पढ़ाते ऐसे हो गए हैं कि अब तो कोई से भी पेपर दे रहा है, छोटे मोटे पेपर तो दाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल पास हो जाते। रही बात है फिजिकल मेडिकल की, तो देखो कोई इश्यूज हो जाते हैं। जैसे पिछली बार मेरा थोड़ा सा कान में डैमेज होने के कारण मुझे कुछ पॉइंट दे दिए गए थे, फिर मैं जोधपुर से गया भी था, फिर वापस आया, फिर मैंने महाराणा प्रताप बटालियन में जो फॉर्म भरा था उसका मेरा फाइनल सब कुछ हो चुका था, लेकिन जब फाइनल मेरिट आई उसके अंदर मेरे 1 नंबर से जो मैं डिस्क्वालीफाई था। अब क्या करें, सारी चीज़ें हो जाए, खुशियाँ मना रहे थे घर वाले, हम सभी के अपना तो बल्ले बल्ले हो गई, नौकरी लगे, लेकिन फिर निराशा हुई। उसके बाद तो फिर ऐसा ग्रहण लगा भाई साहब की के बतावा, उसी खुशखबरी देखने को कभी मिली नहीं। अब भगवान सांवरिया सेठ से यही दुआ करेंगे कि अब जो भी पेपर हो वो पेपर हमारे अनुकूल हो, हमारी विश्वास, हमारे जो सपने हैं उन सपनों के अनुरूप हो। और आप सबके लिए भी ये कहूँगा कि मैं 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ और 8 सालों में कितने ही पेपर जो है वो पास भी हुए हैं, कितना भी जो है फेल भी हुए हैं, लेकिन कभी निराशा हाथ नहीं लगी। हर चीज़ से मैंने सीखने का पूरा प्रयास किया था कि इससे हमें भगवान बेहतर हमारे लिए रख रखा है, उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। तो जब हम कांस्टेबल कर रहे थे तो उसमें बीए हमारे थी, तो उस लेवल की हम तैयारी कर रहे थे। जब कांस्टेबल में नहीं हुआ तो बीएड करी, बीएड के बाद एमए करी, एमए के बाद वापस एमए करी, वापस एमए के 3 बार एमए कर ली, अभी बीएड कर ली, अभी एमएड का फॉर्म डाला। तो कहने का मतलब यूँ है कि कभी भी आदमी को रुकना नहीं चाहिए, हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी जाकर एक ना एक दिन तो हमें सफलता जरूर मिलती है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों की, अगर आप भी राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। आपको कंप्लीट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान जीके और कंप्यूटर, रीजनिंग प्लस मैथ्स, इन सब की तैयारी बड़े जोरों शोरों से करवाई जाएगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।